Hi guys, welcome back to my channel. In this video, I will tell you about the CSAT. Because CSAT nowadays CSAT becomes very difficult and tricky, and it is it needs proper strategy and needs clarity to qualify the CSAT in UPSC. And for example, coming to the reading comprehension part. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक पैसेज दिया हुआ है, सपोज पैसेज दिया हुआ उसके 2 क्वेश्चन हैं. फर्स्ट क्वेश्चन होगा जो सिंपल होगा कि हाउ यू कैन टैकल कि कन्वे ऑथर मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहा है, या लॉजिकल इन्फ्रेंस बताइए दैट करेक्टली फ्रॉम द पैसेज. एंड इसमें क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको एक करेक्ट रहता है उसमें से. तो आपको क्या करना होगा, जो भी उसमें पैसेज में जो भी मेंशन है उसके अकॉर्डिंग चलना है. पैसेज में अगर कोई लाइन है जो आपको लग रही है कि पूरा होल मैसेज ये है, तो आप उसमें से टैकल करके उसमें लिख सकते हैं. कोई भी अगर लाइन उसका कोई मेंशन या जिक्र उसमें है नहीं पैसेज में, तो आप उसे करेक्ट नहीं मानेंगे. तो यू हैव टू बी क्लैरिटी, आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए. अगर 4 ऑप्शंस है तो पहले आपको देखना है पैसेज में कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. शुरू के जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस आप देखिए कौन सा 50-50 या 80-100% मैच कर रहा है, तो उसमें से एक ऑप्शन ये ईजिली आप टैकल कर सकते हैं. जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जो है कि लॉजिकल इन्फ्रेंस बताइए, या व्हाट ऑथर want to convey the message, या what is the logical inference from the passage. ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आप इजीली टैकल कर सकते हैं. आप उनमें से एक ऑप्शन सही रहता है जो कि सिंपली तरीके से आप क्लैरिटी के साथ टिक कर सकते हैं ऑप्शन को. कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एजम्पशन बेस्ड. एजम्पशंस आपको सपोज अगर एक ही पैसेज है उसका सेकंड क्वेश्चन होगा आपका एजम्पशन वाला, जो कि यूपीएससी के मेन क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. मैं उस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि जो यूपीएससी एग्जैक्ट क्वेश्चंस ऐसे पूछती है अपने सीसेट पेपर में. तो कमिंग टू दी एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, एजम्पशन आपको 2 दिए होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या नाइदर 1 nor 2. तो 4 ऑप्शन होंगे. इसमें से आपको क्या करना होगा, पहले दोनों एजम्पशन ध्यान से पढ़िए. पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए कि उन्हें पढ़ने के बाद आप पैसेज में एक बार देखिए, पैसेज को आप अच्छे से पढ़कर उसमें देखिए